हेलो डियर स्टूडेंट्स। अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन तक अपनों ने कर लिया था, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है आपके 9 चैप्टर में से है। एक होमोजेनियस फंक्शन का है और एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है। तो 9.4 एंड 6, तो इसको आप अच्छे से करेंगे। तो देखो क्या है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू वाई माइनस एक्स साइन वाई बाई एक्स। ये आपको दे रखा है क्वेश्चन। एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल वाई माइनस एक्स साइन वाई बाई एक्स। तो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट, इसको आपको सॉल्व करके दिखाना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स अकेला होना चाहिए, इसलिए पूरी इक्वेशन में एक्स का डिवाइड कर दो, ठीक है। इधर हो जाएगा वाई बाई एक्स, ये वाला एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा साइन वाई बाई एक्स। तो ये एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसमें y और x की पावर इक्वल रहती है, इसलिए इसमें y को लेट करते हैं अपने vx, ठीक है। y को क्या लेट करेंगे? vx। अब इसका करते हैं डिफरेंशिएशन, तो y का होता है डी वाई बाई डी एक्स, v को छोड़ा x का 1, x को छोड़ा v का डी वी बाई डी एक्स। ये दोनों वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, एंड y की वैल्यू आ जाएगी वी एक्स या वी एक्स बाई एक्स, और साइन y अपॉन एक्स है तो वी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ से आप देखिए, ये x कैंसिल, ये x कैंसिल, तो ये आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस साइन v, ठीक है। तो यहाँ से आपको v से v क्या मिल रहा है? कैंसिल। तो ये v से v कैंसिल हो जाएगा। आगे देखो क्या आएगा, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा साइन v, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा, v वाले एक तरफ कर लेंगे, डी वी बाई ये साइन v इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, एंड ये dx उधर चला जाएगा और x कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में। अब बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, जो 1 अपॉन साइन वी है वो ऊपर जाके क्या हो जाता है? कोसेक वी। ये हो जाएगा स्टूडेंट कोसेक वी डी वी, और ये हो जाएगा डी एक्स बाई एक्स। और कोसेक वी का इंटीग्रेशन आप याद रखेंगे, लॉग मोड कोसेक वी माइनस कोट वी, और यहाँ पे माइनस था क्या? माइनस था, साइन में माइनस था बेटा, यहाँ माइनस था। माइनस 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 लॉग एक्स, अगर सारे लॉग में आ रहे हैं तो इसको भी लॉग सी ले लीजिए, ठीक है। अब देखो ये वाला जो है लॉग कोसेक वी माइनस कोट वी, इसको लिख सकते हैं अपने लॉग एम अपॉन एन। क्या लिख सकते हैं? लॉग एम अपॉन एन, ठीक है। तो लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो कोसेक वी माइनस कोट वी इक्वल में इंटू में एक्स इजिकल टू आ जाएगा सी। जब मोड हटाते हैं तो कोसेक वी माइनस कोट वी इंटू एक्स, ये प्लस माइनस सी आएगा, उसको के लिख देंगे, ठीक है। और v की वैल्यू आप पुट कर दीजिए,
क्या थी वाई अपॉन एक्स, तो ये आ जाएगा कोसेक वाई अपॉन एक्स माइनस कोट वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स इजिकल टू के। ये आपका फाइनल आंसर है स्टूडेंट। ठीक है, तो इजी सा क्वेश्चन था। अच्छे से एक बार इसको रिवाइज कर लें। ठीक है, पहले एक्स का डिवाइड कर देंगे, एक्स का डिवाइड करने के बाद वाई, ये होमोजेनियस फंक्शन बन गया वाई अपॉन एक्स में। ठीक है, उसके बाद वाई इजिकल टू वी एक्स रखेंगे। ये दोनों स्टेप होमोजेनियस फंक्शन में करने ही करने हैं। अगर वाई अपॉन एक्स आएगा तो वाई इजिकल टू वी एक्स रखेंगे, और अगर आपको एक्स अपॉन वाई मिलता है तो इसको वी लेट करते हैं, तो यानी एक्स इजिकल टू वी वाई। ये चीज़ दोनों ध्यान रखना। ठीक है, और उसके बाद वी से वी कैंसिल हो जाएंगे और वी वाले एक तरफ कर लेंगे और फिर इंटीग्रेशन कर देंगे। और कोसेक वी का इंटीग्रेशन आप अच्छे से याद रखेंगे, लॉग कोसेक वी माइनस क्या होता है, कोट वी। और ये लॉग एम अपॉन एन का फॉर्मूला लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम अपॉन एन होता है, और अगर प्लस आए तो प्रोडक्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट, फिर आगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और v की वैल्यू रख देंगे, तो ये अपना परफेक्ट आंसर आ जाएगा। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें आपको लास्ट में c की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी। ओके, इसका पता कैसे चलेगा? अगर देखो मैं आपको बताता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स क्वेश्चन अपने को दे रखा है क्या, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कोट एक्स इज इक्वल टू 2/1 प्लस साइन एक्स। अगर ये कोई इक्वेशन इस फॉर्म में है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू, अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में है तो आपको पता होना चाहिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो p की वैल्यू कंपेयर कर लीजिए, p की वैल्यू क्या आएगी, y के साथ है ना, तो ये आ जाएगी p की वैल्यू कोट x, और q की वैल्यू क्या आएगी 2/1 प्लस साइन एक्स, बाय कंपेयरिंग टू दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका जो इंटीग्रेशन फैक्टर होता है, सबसे पहले इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं। उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है e की पावर p dx। 9.6 का क्वेश्चन है ये। e की पावर p की वैल्यू आप निकाल चुके हो कोट x। इंटीग्रेशन सारे आपको याद होने चाहिए। कोट x का कोसेक का मैंने बता दिया, log कोसेक v माइनस कोट v, और कोट का आपको याद होना चाहिए, दोनों का log में ही होता है स्टूडेंट। तो कोट v का क्या आएगा, log साइन x, क्या होएगा log साइन x। और अगर जब भी e की पावर में log हो तो वो कैंसिल होकर सिर्फ सामने वाली फंक्शन बचता है, तो ये बचेगा अपने पास साइन x। ठीक है, ये 1 हो जाता है स्टूडेंट। अब अपना इसका जो सोल्यूशन है उसका फॉर्मूला होता है y इंटू आई एफ इक्वल में q इंटू आई एफ डॉट डी एक्स। तो y इंटू आई एफ अपनों ने निकाला साइन एक्स, q की वैल्यू दे रखी है 2/1 प्लस साइन एक्स, और ये अपने को दे रखा है आई एफ साइन एक्स। तो इधर अपने को इंटीग्रेशन करके दिखाना है इसका, तो देखो कैसे करेंगे। 2 बार आ जाएगा, साइन एक्स में 1 ऐड कर देंगे और 1 माइनस कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, और इधर 1 प्लस इधर y इंटू साइन एक्स पड़ा ही है, ध्यान रखना।
तो अलग अलग डिवाइड करेंगे तो अपने क्या आएगा बताओ, 2 1.dx माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसका कर देंगे रेशनलाइजेशन। dx तो 2 ये पड़ा रहेगा 2 1 माइनस साइन एक्स, नीचे आइडेंटिटी बन जाएगी बेटा कोस स्क्वायर एक्स की, क्योंकि 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। ये वैसे का वैसे अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, कोस का इसमें आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन बाय कोस 10 और एक बचेगा सेक, तो सेक एक्स 10x। ठीक है, साथ में dx लगाइए सारी जगह। अब देखो, अब इसका इंटीग्रेशन करना इजी हो गया, तो 2 तो कॉमन आ ही रहा है, सारों में कॉमन ले लीजिए, x माइनस इसका 10x प्लस इसका sec x प्लस c, और इधर पड़ा था क्या स्टूडेंट y साइन x। अब अपने को c की वैल्यू निकालनी है, जो क्वेश्चन में दे रखा है x और y की वैल्यू वो पुट करनी है। x और y क्या दे रखा है अपने को, y 0 है, x π/4 है, तो y की जगह तो रख दीजिए 0 और x रख दीजिए π/4। तो y 0 रखा तो ये तो सारा 0 हो गया, 2 यहाँ आएगा π/4, 10 π/4 1 होता है, और sec π/4 कितना होता है स्टूडेंट, sec 45 डिग्री की वैल्यू होती है √2। ठीक है, तो ये सारी जो वैल्यू है वो अपने यहाँ पुट कर देंगे, और बाकी बचा जो है वो आंसर आ जाएगा। प्लस में c, प्लस में c भी है, तो ये सारा पार्ट उधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये वैल्यू अपने यहाँ पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह का ये क्वेश्चन था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो दो तरह की होती है डिफरेंशियल इक्वेशन, एक तो इस फॉर्म में और एक इस फॉर्म में भी होती है। ठीक है, यहाँ px होता है, यहाँ q होता है। ठीक है, मेथड वही है। अब यहाँ y आ गया, इसलिए y के साथ होता है p और इधर होता है q। ठीक है, p की वैल्यू अपने कोट x दे रखी है, q की वैल्यू अपने को ये दे रखी है। if सबसे पहले निकाला जाता है, e की पावर p dx, कोट x का इंटीग्रेशन याद रखेंगे क्या होता है log sin x, e की पावर में log x जब भी आए तो x बचता है, ये ध्यान रखना। e की पावर में log में कुछ भी फंक्शन आए तो सिर्फ ये फंक्शन बचता है, और यहाँ e होना चाहिए। और ये इसका फॉर्मूला है y इंटू आई एफ, क्यू इंटू आई एफ। आई एफ की वैल्यू साइन एक्स निकाली है, और क्यू ये है, इंटू में ये। फिर आगे +1 -1 करके अलग अलग डिवाइड कर देंगे, इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, और फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, और फिर लास्ट में जो y और x की वैल्यू दे रखी है वो पुट करके अपने c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। थैंक यू।